नमस्कार आप सभी मित्रों को। मैं हंसराज, भाजपा प्रत्याशी चुराह, आप सबके साथ एक विशेष कारण से लाइव हुआ हूं। विशेषकर अपने जो पूरे हिमाचल के कर्मचारी मित्र हैं, जिनको कांग्रेस ने जो है वो अभी इन चुनावों में जो है वो उनको ठगने का प्रयास किया, उसके लिए एक बार पुनः लाइव हुआ हूं। हमने अपने भाषणों में और कैंपेन के दौरान और जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश से आह्वान कर रहे थे सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से, कि कांग्रेस जो है वो अब शगुफा छोड़ रही है। ये जो ओपीएस, एनपीएस और पेंशन का विषय जो इन्होंने चलाया था, अभी जैसे ही चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है और उसके बाद जब कल आपने देखा होगा जब एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आए हैं, तो इसमें एक चीज हमें बड़ी चौंकाने वाली सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली, जिसमें कांग्रेस के तथाकथित नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं और हमारे साथ विधायक भी है, भाई विक्रमादित्य ने जो है वो ऐसा विषय छेड़ा है जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और कांग्रेस किस तरह से ठगने का प्रयास करती है और किस तरह से ठगती है पूरे देश को, और हिमाचल के पढ़े लिखे लोगों को ठगने का प्रयास किया। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब कुछ लोग जो है वो ठगे भी गए। मैंने तो तब भी कहा था कि अभी भी समय है हम सब लोगों के पास कि हम सब लोग इनके ठग मंत्र में ना आए, क्योंकि इन लोगों ने सदैव ही, जो लोग अपनी ही सरकार में केंद्र के कहने पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो पुरानी पेंशन को बंद कर देते हैं और फिर जब 10-20 साल बाद कहते हैं कि भाई अब ये मुद्दा जो है वो बड़ा गरमाया हुआ है और अब हमको पेंशन जो है वो देनी चाहिए, फिर जाकर के वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के टाइम में बंद करते हैं। और जब इनको कोई चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं बचता है तो हमारे भोले भाले कर्मचारियों को बलगराने का और उनको ठगने का प्रयास करते हैं। और मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब जिले में कमेटियां गठित होती हैं और ओम प्रकाश शर्मा करके जो है वो ओपीएस को ये नाम देते हैं और इस तरह की बरकरी भी करते हैं कुछ मुलाजिम लोग भी। ये बड़ा दुखद रहा है। अभी भी हमने तो कहा है, जिन लोगों ने अभी भी अपने वोट्स नहीं दिए हैं उनसे फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर दिल्ली नहीं चाहेगी, अगर केंद्र से हमें मदद नहीं मिलेगी तो हिमाचल के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, अभी भी हम कह रहे हैं कि वो जो है वो पेंशन लागू कर सके। ये केंद्र का विषय है और केंद्र से ही उस टाइम बंद हुई थी और स्टेट जो है वो इतना एसेट्स हमारे पास नहीं रहे हैं कि हम जो है वो अपने बूते पर जो है आप लोगों को इस तरह की व्यवस्था कर सके। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि कांग्रेस जो है वो छलावा है, धोखा है। हमने तो ये नारा भी लगाया था कांग्रेस धोखा है, अभी हिमाचल बचाओ मौका है, क्योंकि एक दूसरे पे छीटाकशी की, ये सत्ता में था तो इसने इतना कर्जा लिया, फिर जब दूसरा सत्ता में आया तो उसने इतना कर्जा लिया। इसमें ही हम लोग जो है वो आजाद हिंदुस्तान में 76 साल गुजार चुके हैं। 60 साल जो है वो 55 साल शासन किया कांग्रेस ने, और जिस तरह से चुनाव विधानसभा क्षेत्र में शोषण किया उसको देखते हुए हम कहते थे कि कांग्रेस जो है वो हम सब लोगों को पिछड़ा हुआ रखना चाहती है। और दुखद तब लगता है जब सो कॉल्ड पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिससे हमें बहुत बड़ी उम्मीद होती है, कोई हमारा टीचर प्राइमरी में पढ़ा रहा है, कोई मिडिल स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहा है, वो भी जब ओपीएस की बात करता था और कांग्रेस की वकालत करता था तो बड़ा बुरा लगता था कि देश जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चला हुआ है। हिंदुस्तान जो है वो अब बहुत आगे रफ्तार के साथ बढ़ा है, हिमाचल प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ा है, 88 के 68 विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़े हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो फिर कुछ तथाकथित लोगों ने जो है वो आकर के यहाँ पर हमारे भोले भाले मुलाजिमों को जो है वो भड़काया। और हमारे भोले भाले मुलाजिम ऐसे थे जो बेचारे भटक भी गए कुछ लोग। लेकिन अभी भी हम तो कह रहे हैं समय है कि जिन लोगों ने अभी भी वोट कास्ट नहीं किए हुए हैं ईडीसी के माध्यम से, वो करें जरूर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन, और विश्वास रखें कि अगर आपकी पेंशन की बहाली होगी
तो जयराम ठाकुर ही करवा सकते हैं। अगर पेंशन की बहाली होगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ही करवा सकते हैं। ये तो बेचारे जो हैं वो ना विधानसभा तक पहुंच पाएंगे और ना ही विषय रख पाएंगे, ना ही इनकी सरकार होगी। तो मेरा यही कहना है कि कांग्रेस एक छलावा रही है शुरू से ही, और इन्होंने जितना शोषण करना था उतना किया है। और अफसोस तब लगता है जब आप बहुत काम करते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, और पढ़ा लिखा इंसान जो है वो भटकता है तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। तो मेरा बस इतना ही कहना है आप सभी से कि आपने विक्रमादित्य की भी स्टेटमेंट सुनी है, अग्निहोत्री की भी सुनी है, और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भी सुनी हुई है कि ये केंद्र का विषय है और केंद्र ही कर सकता है। तो हम लोग क्यों ऐसे खामखा ऐसे उस मायाजाल में फंसे। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में लाइव हुए हैं, ये मैसेज जो है वो सब तक पहुंचाएं ताकि वो पढ़ा लिखा हुआ बंदा जो ठगा गया है, जिसकी डिग्रियां जो है वो बेकार हो गई हैं और बेचारा जो है वो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो आप चिंता ना करें। आपसे भी यही उम्मीद है हमें कि आने वाले समय में जब 2024 के चुनाव होंगे तो आप शायद केंद्र को समर्थन करेंगे, ऐसा मुझे निवेदन करना है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी और ये 37 साल बाद जो है वो सूखा टूटेगा और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा हिमाचल प्रदेश में। और चुराह की आम जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह का आप सब लोगों ने सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब 8 तारीख को काउंटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी चुराह में भी नया रिकॉर्ड बनाएगी, हैट्रिक लगाने का काम करेगी और आने वाले समय में जो रुके पड़े काम हैं उनको और रफ्तार देने की हम कोशिश करेंगे। इतना ही मुझे आपसे कहना था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुराह।